Recording in progress. सर्वांच भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात दे. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात दे. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम मुखात अखंड राहू दे. हे ईश्वरा सर्वांना चांगली बुद्धी दे, आरोग्य दे, सर्वांना सुखात आनंदात ऐश्वर्यात ठेव. सर्वांचं भलं कर, कल्याण कर, रक्षण कर, आणि तुझे गोड नाम. करते रहते हैं तो शायद हमारे पास खाने के पैसे नहीं है, है ना. और अगर हमने जिंदगी में खुशियां नहीं ढूंढी, हैप्पीनेस नहीं ढूंढी, तो इस पैसे का और इस सेहत का क्या करना है ना. तो इसका मतलब है पैसा भी जरूरी है, सेहत भी जरूरी है, और मन की खुशियां ये भी जरूरी है. और आज इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा डिवाइड करते हुए आगे आपके आगे की तरफ चलेंगे. ओके, सो नॉर्मली जब हम बैलेंसिंग की बात करते हैं, किसी को बोलते हैं तुम्हारी सेहत क्यों खराब है, और टाइम ही नहीं मिलता यार. सो वी टॉक अबाउट टाइम. वी से यार क्या हो गया, बिजनेस ठीक नहीं चल रहा यार, टाइम नहीं मिल पा रहा है यार, क्या बात है, आप घर में आजकल खुशियां नहीं है, तुम्हारे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं यार, बस टाइम ही नहीं मिलता फैमिली के लिए, सारा दिन उलझे रहते हैं बिजनेस में और इन चीजों में. तो हम लोगों को अगर जिंदगी को बेहतर जीना है, वी नीड टू लिव द बेस्ट ऑफ द लाइफ, वी नीड टू अंडरस्टैंड द लाइफ, यू नो. हमें जिंदगी को समझना होगा. और अगर हम जिंदगी को बिना समझे चलेंगे तो शायद एक फील्ड में हम सिक्सर मार रहे होंगे और दूसरी फील्ड में हम आउट हो चुके होंगे, तो वो जिंदगी में बहुत मजा जो है आने वाला नहीं है. ओके, सो हमने देखना है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है, ये एक सेंटेंस सही नहीं है, क्योंकि समय ऐसा नहीं कि समय होता नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है उस चीज की. ओके, अगर आपको किसी चीज की तड़प नहीं है, पहल नहीं है जिंदगी में, प्रायोरिटी नहीं है, तो आपके पास उसके लिए समय नहीं निकलेगा. ओके, सो इफ यू हैव समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, जिसको आप समझते हो बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसमें समय दोगे. तो अब ये समय हमारा वेस्ट कहां होता है, तो उसके बारे में मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमारा मैक्सिमम समय जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, जिसका जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं है, वो है आपका टेलीविजन, वो है आपका सोशल मीडिया. ओके, अमेरिका में एक सर्वे किया गया, पता चला कि एवरेज अमेरिकन 4 घंटे रोज का टीवी देखता है, 4 आवर्स टीवी. चलो हम 4 घंटे तो नहीं देखते हैं, लेकिन आप टोटल चेक करके देखिए, आप सारा दिन फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीविजन, ये सारा मिला के ऐसे काम जिससे अपनी जिंदगी में कुछ ना हेल्थ आनी है, ना वेल्थ आनी है, ना खुशियां आनी है, कितना समय देते हैं. अगर मान लीजिए 4 घंटे भी हम देते हैं, तो सोच के देखिए 4 घंटे डेली, 365 दिन साल के, और कितने सालों से आप वो समय वेस्ट कर रहे हो. तो सोचो वो एक समय ऐसा गया जिसका आपकी जिंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ था ही नहीं उसके अंदर, उस समय के अंदर. आई मीन हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये तीनों पिलर्स का कोई कंट्रीब्यूशन टेलीविजन में नहीं है, कोई कंट्रीब्यूशन यू नो. ओके, वॉइस कम आ रहा है. ओके, वी विल सी. आई होप अभी ठीक आ जाएगा. आई होप अभी ठीक आ रहा है वॉइस. इज इट ओके नाउ? या परफेक्ट. अगर हम इन तीनों पिलर्स में से लेंगे, तो मैं पहला पिलर लूंगा आपकी हेल्थ.
ओके। हमारी जो हेल्थ है उस हेल्थ के अंदर दो चीजें मेनली आती है। वन इज आवर फिजिकल हेल्थ। ओके, ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? अरे बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो, लेकिन बीपी शुगर डायबिटीज हो गई, मजा आएगा? नहीं आएगा ना। और दूसरी बात, आप हैप्पी भी बहुत हो, खुश भी बहुत हो, और रिलेशनशिप भी बड़े अच्छे फैमिलीज के साथ में और बाकी सब लोगों के साथ में, बिजनेस भी टॉप पर टॉप बजा रहा है, लेकिन बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल ओवरवेट, एनर्जी ना होना, थकावट रहना, ये आपकी जिंदगी को बहुत बढ़िया करने वाला नहीं है। ओके, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फर्स्ट फैक्टर जो हमारी जिंदगी में हमें चाहिए इज हेल्थ। अब हेल्थ में क्या कर सकते हैं? हेल्थ में भी दो पहलू है। वन इज योर फिजिकल हेल्थ, सेकेंड वन इज योर मेंटल हेल्थ। यू नो, हमारी दिमागी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार आप क्या करते हो, अगर आप किसी काम में 2 घंटे लगाते हो तो आप इतना सारा काम कर लेते हो, और कभी कभी क्या होता है, सारा दिन लगे हुए हो, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती। ये आपकी माइंड की एफिशिएंसी है, आपकी मेंटल हेल्थ है, जो डिसाइड करती है कि आप किस तरीके से एफिशिएंसी से अपने काम को बेहतर कर पाते हैं। ओके, एंड आई होप अगर आप लोगों को लगता है कि इस सेशन की आपके दोस्तों को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को जरूरत है, तो मेरा एक फेवर जरूर करिएगा, यहाँ पे शेयर का बटन लगा हुआ है, उसको शेयर कर दीजिए, ताकि आपके रिलेटिव फ्रेंड्स भी लोगों को लगता है नहीं ये इसके ऊपर लगाना जरूरी नहीं है, तो फिर बीमारियों पे तो लगाना पड़ेगा ना, वो ज्यादा पैसा लगेगा जब आप बीमारियों के ऊपर आओगे, क्योंकि बीमारियों वाला पैसा जबरदस्ती देना पड़ेगा। आप ना नहीं बोल सकते डॉक्टर को, डॉक्टर बोलेगा मुझे लाख रुपए ऑपरेशन का चाहिए, आप बोलोगे डॉक्टर साहब मैं अभी लेके आ, किधर से भी लेके आओगे। बट अगर आप डेली थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट अपनी सेहत के ऊपर करें, खाने पीने के ऊपर, अच्छी डाइट के ऊपर, तो आप बहुत अच्छा बिजनेस भी कर पाएंगे, बहुत सारी खुशियां भी आप अपनी जिंदगी में पा पाएंगे। अभी डाइट की बात करें तो आपको हर चीज आपको सोचना है कि मेरा वजन मुझे कंट्रोल में रखना है। अब वजन कंट्रोल करने के लिए हमें मालूम है कि एक तो कैलोरी कट वाला खाना खाना है, जिसमें तेल घी मीठा नहीं हो। अच्छा, बड़े सारे लोग मेरे को बोलते हैं ये सब सप्लीमेंट्स न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि तेल घी मीठा बंद करो तो वैसे ही वजन कम हो जाता है। ये आधी नॉलेज वाले, आधी भी नॉलेज नहीं है इन लोगों को जो ऐसा कुछ बोलते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट चीज इज आप तेल घी मीठा कट करोगे, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट न्यूट्रिशन अंदर नहीं जाएगा तो सेहत कैसे आएगी? प्रोटीन अंदर उतना नहीं जाएगा तो आप सेहतमंद नहीं रह सकते, मसल्स बिल्ड नहीं होंगी तो फैट कैसे बर्न होगा साथ के साथ, तो ये और एनर्जी कहां से आएगी, स्टैमिना कहां से बनेगा? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो आजकल के खाने में हमें नहीं मिल रहे, वी शुड टेक सपोर्ट ऑफ जो कि वर्ल्ड क्लास न्यूट्रिशंस हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, बहुत सालों से बहुत सारी कंट्रीज की अप्रूवमेंट है, उसमें हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम अपनी सोच को अपडेट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे दुनिया से, राइट? तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, डाइट और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, 5 बार खाना खाना है। अब कई लोग मेरे पास आते हैं, सर बिजनेस में काम इतना है 5 बार, अरे क्या फर्क पड़ता है, एक अलार्म लगाओ 10 बजे, एक सेब खाना है, एक 5 बजे अलार्म लगा लो, एक एनर्जी ड्रिंक लेना है, फ्रेश या ग्रीन टी जो भी आप लेते हो, और साथ में एक मुट्ठी भर चना खाना है, इसमें भी क्या मतलब समय चाहिए। और लंच का टाइम फिक्स करिए, डिनर का टाइम फिक्स करिए, ब्रेकफास्ट हेल्दी करिए, पराठा सैंडविच नॉर्मल जो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट है हमारे, उसमें आजकल प्रोटीन नहीं है। इवन भारत सरकार कहती है हर 10 में से 9 व्यक्तियों के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। तो हमें ऐसे डेफिशिएंसी में चलते रहेंगे और फिर अच्छी सेहत की उम्मीद कैसे कर सकते? तो आप अपनी डाइट, न्यूट्रिशन, 5 मील प्लान, पानी पूरा पीजिए। ओके, पानी पीने के अलग अलग बहाने हैं हमारे पास, हम ढूंढ सकते हैं। सो आई हैव माय एनर्जी ड्रिंक विद मी, दिस इज अमेजिंग ड्रिंक विद ऑलमोस्ट 0 कैलोरी एंड एनर्जी। ओके, सो ऐसे कुछ न्यूट्रिशन आप ढूंढ सकते हो। तो ये हो गया पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा ईटिंग टाइम पे, स्लीपिंग टाइम पे, क्योंकि अगर आप सोना, सुबह उठा नहीं जाता सर, मैं आपको एक बात बोलूं, 99% लोग जो सुबह नहीं उठ पाते हैं उनका एक ही कारण है, वो टाइम से सोते नहीं है। तो इसलिए सुबह उठने का टाइम फिक्स करना है तो सबसे पहले सोने का टाइम फिक्स करना होगा, और सोने का टाइम अगर फिक्स करना है तो आप एटलीस्ट अगर आप सोने से पहले सोशल मीडिया छोड़ दें, टेलीविजन छोड़ दें, तो नींद बहुत अच्छी आने वाली है। क्योंकि एक गुड स्लीप, डीप स्लीप, क्वालिटी स्लीप अगर नहीं आएगी तो अगला दिन आपका हैप्पीनेस में और हेल्थ अच्छी में नहीं जाने वाला है। तो स्लीप का टाइमिंग, वर्कआउट का टाइमिंग आपको फिक्स करना पड़ेगा, वर्किंग का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, मेडिटेशन का टाइम फिक्स करना पड़ेगा, फैमिली को टाइम देना वो फिक्स करना पड़ेगा। सो यू हैव टू डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही एक इन तीनों पिलरों का आधार है। चाहे आप फिजिकल फिटनेस चाहते हैं, वहां पे भी डिसिप्लिन चाहिए। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं नॉर्मली आई गेट अप बिफोर 5,
and I have my small meditation. I have my energy drink, small meditation करता हूं मैं. Then I do exercise. Then I have my nutrition shake. बस ये मेरा मॉर्निंग रूटीन फिक्स है. ओके, सो ये मेरे को बहुत ज्यादा मदद कर रहा है बिजनेस में तरक्की करने को, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से लिंक्ड है. ओके, और फिर आपका 10 बज गए. आई हैव टू हैव माय एनर्जी ड्रिंक अगेन. आई हैव टू हैव सम हेल्दी स्नैक्स डिपेंडिंग अपॉन हैवी वर्कआउट किया तो कौन सा लेना है. इस सब चीजों के हम कोचेस भी हैं. ओके, वी आर वेलनेस कोचेस. वी गाइड कि किस तरीके से आप खाना पीना, अपने हेल्दी स्नैक्स, अपना डाइट, अपना वेट लॉस, वेट गेन, फिटनेस कर सकते हैं. तो दैट इज अमेजिंग. तो आप इसके ऊपर ध्यान रखें. लेकिन डिसिप्लिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपने ध्यान से देखा हो, जो आपके बुजुर्ग हैं, जो याद करो जो 90 साल 100 साल 100 से ऊपर जिए हैं, उनका खाने का टाइम फिक्स था. 7 बजे खाना चाहिए तो चाहिए ही चाहिए. ओके, दोपहर को 1 बजे लंच चाहिए तो चाहिए ही चाहिए. तो वो है बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को समझना. तो आप सभी लोग, जो लोग जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, अपने हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखें. दूसरा आता है आपका मेंटल हेल्थ. ये तो फिजिकल फिटनेस थी ना, और उसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, बॉडी को हिलाओगे नहीं, तो बॉडी जैम हो जाएगी. अंदर हार्ट की नाड़ियां जाम हो जाएंगी, कोलेस्ट्रॉल आएगा, बीपी आएगा, शुगर आएगा, ओवरवेट हो जाओगे, दवाइयां खानी पड़ेंगी इतनी सारी. सो व्हाई नॉट टू हैव गुड न्यूट्रिशन एंड वर्कआउट. लेकिन वर्कआउट आपकी जिंदगी के फिटनेस का 20% हिस्सा है. ओके, 80% व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू नॉट ईट. ओके, उसके ऊपर निर्भर करता है. सो नेक्स्ट चलते हैं हम मेंटल हेल्थ के ऊपर. हमारी मन की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, आज की डेट में पूरा समाज, पूरी दुनिया मेंटल हेल्थ से सफर कर रहा है. स्ट्रेसेस है, लोगों को टेंशनें भरी हुई हैं. ओके, और उन टेंशनों की वजह से बीमारियां, बीपी, शुगर, आपका ये यहां से जाता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज यहां से. ओके, इसको ठीक रखना जरूरी है. तो मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है हम लोगों को मेडिटेशन करना. अब काफी लोग बोलते हैं मुझे तो मेडिटेशन आता नहीं है. अब ये नहीं आता आपके जिंदगी को सोल्यूशन देने वाला नहीं है, आपकी जिंदगी को बेहतर करने वाला नहीं है. हर चीज इस धरती पे आज की डेट में अवेलेबल है. यू हैव लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल्स, यू हैव गॉट गूगल. आप किधर भी सर्च करके फाइंड आउट कर सकते हो. एंड द बेस्ट थिंग इज आपकी भाषा में आप इसको सर्च कर सकते हो, है ना. तो आप ये मत बोलो मेरे को मेडिटेशन नहीं आती है. मेडिटेशन इज एक्चुअली नॉट अचीविंग समथिंग. ओके, कुछ हासिल करना नहीं है हाथ जोड़ के, आंखें बंद करके कुछ मेरे को अचीव करना, ऐसा नहीं है. जस्ट रियलाइजिंग योर सेल्फ, हु आर यू. आपके अंदर जाना है आपको. ओके, अंदर क्या है? अंदर आपकी आत्मा है, एंड विट इज आपकी शक्ति, जो पावर है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप जिंदा हो. क्योंकि वो अंदर वाला पावर नहीं है तो हम एक डेड बॉडी है ना. तो वो उस पावर को समझना, ये बहुत सारी चीजें, ये स्टडीज हैं एक्चुअली. इन तीनों चीजों की स्टडी है. हेल्थ स्टडी है, वेल्थ स्टडी है, हैप्पीनेस इज अ स्टडी. तो इसका मतलब हर चीज को समय देना पड़ेगा, उसकी एजुकेशन इकट्ठी करने के लिए, उसका नॉलेज लेने के लिए, और फिर उसको एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए. राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको अगर माइंड हैप्पीनेस को, मेंटल हेल्थ को समझना है, तो आपको पीपल और सिचुएशंस को समझना होगा. लोग और परिस्थितियां, है ना, उनको समझना होगा. ज्यादातर हम परेशान क्यों होते हैं, माइंड से स्ट्रेस क्यों आते हैं? या तो परिस्थिति हमारे हिसाब से नहीं है, सिचुएशंस, या तो व्यक्ति हमारे हिसाब से नहीं चल रहे हैं, वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं. कोई तो मेरे को परेशान करता रहता, कोई तो मेरे को हमेशा दुखी पहुंचाता रहता, कोई तो मेरे को कुछ समझता ही नहीं है. ऐसा वाला सिचुएशन. हम लोगों और परिस्थितियों से परेशान होकर हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेते हैं, जिससे हमारी सेहत को भी इफेक्ट आता है, हमारे बिजनेस को भी इफेक्ट आता है. राइट. और ऑफ कोर्स हमारी हैप्पीनेस को तो इफेक्ट आ ही गया. तो अब पीपल और सिचुएशन में आपको समझना होगा कि हम जितने भी लोग हैं इस धरती पे, वी आर हु वी आर. समझना पड़ेगा ना. मेरे को कोई पूछे हु यू आर, आई एम सेइंग आई एम चरणजीत सिंह. नहीं, चरणजीत सिंह नाम आपने तो नहीं रखा. अच्छा, मैं फलाने का बेटा हूं. ओके, नहीं, ये आपने थोड़ा ना डिसाइड किया था कि सुरेश जी के यहां पैदा होना है या रमेश जी के यहां पैदा होना है. हु यू आर. तो अपने को समझना पड़ेगा, तब जाके हम पीपल और सिचुएशंस को समझ पाएंगे. राइट. आई एम अ मेल. ओके, क्या आप डिसाइड करके आए थे ऊपर से कि आप धरती पे फीमेल बन के जाएंगे या मेल बन के जाएंगे? नहीं ना. तो इसका मतलब है आपके हाथ में कुछ भी नहीं है. आपके हाथ में आप खुद ही आप नहीं हो. इट इज ऑल गॉड, पार्ट ऑफ गॉड. तो हर एक बंदा इस धरती पे एक आत्मा है. आत्मा क्या होती है?
परम आत्मा, भगवान का अंश एक सोल होती है, यानी हम उसका भगवान का एक अंश है, यानी हम भी भगवान है। हर एक व्यक्ति यहां पे इस धरती पे भगवान है। ओके, तो अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान, और हर एक व्यक्ति अपनी सोल की जर्नी में चल रहा है, इतना सेंटेंस याद रखिएगा, मैं आपको छोटा सा 3 मिनट के अंदर सोल्यूशन दे रहा हूं माइंड हैप्पीनेस का। हर एक व्यक्ति की जो सोल है उसकी जर्नी चल रही है। ओके, और उसकी जर्नी उसके कर्मों के हिसाब से परफॉर्म कर रही है। अगर किसी ने बुरा काम किया है तो आज वो ऐसी सिचुएशन में उसको गुस्सा, परेशानियां घेरी हुई हैं और वो बुराई करता है लोगों के साथ में, फ्रस्ट्रेटेड है। और अगर किसी ने अच्छे काम किए, ही विल बी स्वीट, हैप्पी, लिविंग गुड हेल्प एंड हेल्पिंग पीपल आल्सो इन गुड ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। तो हमें समझना है कि जो हर एक आत्मा एक जर्नी है, सोल की जर्नी चल रही है। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है या अगर कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है तो वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है। ओके, वो उसके कर्मों की वजह से परफॉर्म कर रहा है, यानी उसके अंदर सॉफ्टवेयर वो चल रहा है। वो बंदा बुरा नहीं है, बिकॉज एवरी सोल इज ए गॉड, पार्ट ऑफ गॉड। हर आत्मा भगवान का हिस्सा है। इवन आपका दुश्मन भी हो वो भी भगवान का ही अंश है। ओके, तो क्यों बुरा कर रहा है? क्योंकि अपने कर्मों की वजह से वो बुरा परफॉर्म कर रहा है। अब आपका घर वाला या आपकी घरवाली आपको परेशान करती किसी चीज को लेकर, बच्चे आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, आपके माता पिता आपके हिसाब से नहीं चलते हैं, तो अपने मन से सबसे पहले निकाल दो कि ये बच्चे, वाइफ या माता पिता हैं, ये एक आत्मा है जो अपनी जर्नी पे चल रहे हैं। इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या करना है? अपने मन में सोचना है ये चिप ऐसी है और ये परफॉर्म ऐसा कर रही है। अगर आपको सामने वाला कोई एक ही चीज पे परेशान करता है, आपको लगता है यार इसका दिमाग नहीं है, ये समझता नहीं है, इसको पता नहीं चल रहा सही क्या गलत क्या, मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही समझ नहीं। वो आत्मा अपनी जर्नी में अपनी चिप के हिसाब से परफॉर्म कर रही है, ऐसा सोचना है। और आपने कोई अगर यहां से परेशान है, अगर यहां से बीमार है तो आपको उसको मदद करनी है। आपने क्या करना है? एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज। जैसा भी वो व्यक्ति है, चाहे वो आपका स्पाउस है, फैमिली मेंबर है, बच्चा है, माता पिता है, पड़ोसी हैं, बिजनेस में कुछ कुलीग हैं, उनको एज इट इज एक्सेप्ट कर लोगे तो आप खुश रहना सीख जाओगे। आपकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है। ओके, और भगवान से प्रार्थना करोगे, भगवान उनको जल्दी ठीक कर देना, उनका जो भी चल रहा है जिंदगी में उसको बहुत अच्छा कर देना। दूसरा, परिस्थितियां भी हमारे हिसाब से नहीं होने वाली हैं। आज तक तो सिचुएशंस आपके हिसाब से नहीं आई जिंदगी में, तो सिचुएशन को भी एक्सेप्ट कर लो एज इट इज। बी हैप्पी। जो भी आपकी जिंदगी में कल हुआ ना, आप जितने भी लोग बैठ के ये हमारा लाइव सेशन देख रहे हैं, वो भगवान की वजह से हुआ। आज जो आप कर रहे हो वो भगवान की वजह से है, कल जो होगा वो भगवान की वजह से है। तो अपने को तो बेपरवाह हो जाना है, ऐश करनी है अपनी जिंदगी में, क्योंकि एवरीथिंग इज गॉड इज डूइंग। बट इसका मतलब तो हम रजाई लेके सो जाएं? नहीं, अपने को समझना है कि हर एक चीज भगवान की वजह से है, लेकिन भगवान न्याय करता है किसका? हमारे कर्मों का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उल्टा सीधा खाओगे, डाइट अच्छी नहीं लोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे पीछे पास्ट में, तो आज आप अपने ओवरवेट को, बीपी शुगर को सफर कर रहे हो, है ना, बीमारियों को सफर कर रहे हो। आज अगर अपना खाना पीना ठीक कर लिया, अपने कर्मों को ठीक कर लिया, तो भविष्य में आप एक अच्छी सेहत, एंजॉय, फिटनेस को एंजॉय कर सकते हो। और अगर आपने पिछले 5-7 साल अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखा, अपने कर्म सेहत के प्रति अच्छे रखे, खाना पीना डाइट अच्छा दिया, आज एंजॉय कर रहे हो, आज आप डांस कर रहे हो, आज कुछ भी कर सकते हो अपनी बॉडी से। दैट इज कॉल्ड आपके 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 सोल जर्नी का वो सफर इस तरीके से चलता है। जो आप करोगे वैसा आप परफॉर्म करोगे, लेकिन हमने अपने अंदर नहीं जाने देना। किसी ने मेरे को गलत बोला, मैं यहां हाथ रखता हूं और बोलता हूं मैंने अंदर नहीं लेके जाना, क्योंकि जिसने भी गलत बोला, जो भी व्यक्ति है वो बाहर है ना। और मुझे अंदर, मेडिटेशन का मतलब होता है अंदर देखना है। मेंटल हेल्थ मतलब अंदर, परिस्थितियां और व्यक्ति मतलब बाहर। कोई बाहर का व्यक्ति आपके अंदर कैसे घुस सकता है? ये आपके हाथ में। कैसे होगा? प्रैक्टिस से। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, लेकिन जब आप इस चीज को प्रैक्टिस करोगे और जो भी इंसान आपकी जिंदगी में है उसको थैंक यू बोलोगे और उसको प्लीज और थैंक यू वर्ड यूज करोगे, अपनी ईगो को हम जीरो लेके आएंगे और एक्सेप्ट द पर्सन एज इट इज करोगे, तो खुशियां रहेंगी। देखिए, आपके पास 2 चीजें हैं जिंदगी में, या तो रोते रोते काट दो, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है, ये मेरा वैसे कैसे है, या तो उन चीजों को समझते हुए, चीजों को एक्सेप्ट करते हुए हंसी खुशी से जिंदगी को व्यतीत कर लो। ये आपके हाथ में है ना। तो आप चीजों को लेके, व्यक्तियों को लेके परेशान मत होइए। वो सोचिए कि और आप किसी को बदल नहीं सकते हो, ये लिख लो कॉपी के अंदर। यू कैन नॉट चेंज एनीवन। अब यहां पे एक और बात भी आती है कि अगर मेरा घर वाला कोई पर्सन
कोई घर का व्यक्ति कोई मेरे को परेशान करता है, मेरे हिसाब से नहीं चलता, या मेरे बच्चे हैं या माता पिता या हस्बैंड वाइफ है, तो क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ दें? नहीं, ऐसे भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप एक पावरफुल सोल हो, आप ताकतवर आत्मा हो, आपका फर्ज है उसको करेक्ट करना। लेकिन करेक्ट करने का तरीका गुस्से वाला नहीं, प्यार वाला, लॉजिक वाला और बेनिफिट्स बताते हुए वाला, है ना। अगर आप सपोज आपका घर का कोई बंदा ओवरवेट है और आप चाहते हो वो ठीक करे और वो हटता ही नहीं है, वो बर्गर भी खाता है, वो उल्टा सीधा खाता है, वो घी तेल मीठा दूध सब छोड़ता नहीं है, तो अगर आप गुस्सा ही करते रहोगे तो आप उस आत्मा का जो कर्म है उसको ठीक नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट चेंज समवन। बट अगर इफ यू सिट विद दैट पर्सन एंड टॉक विद लव, अफेक्शन, कि भाई 10 साल बाद मैं तुम्हें बहुत अच्छी सेहत में देखना चाहता हूं, 5 साल बाद मैं चाहता हूं तुम अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हें बीपी ना हो जाए, तुम्हें शुगर ना हो जाए, मुझे उसका डर है, क्योंकि जिस हिसाब से तुम आज चल रहे हो शायद इसका नतीजा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या ओवरवेट है, और ओवरवेट होने से हार्ट का खतरा बढ़ता है। तो अगर आप उन चीजों को प्यार से लोगों को चीजों को समझाओगे तो आप उसको चेंज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अगर वो भी बदलने को तैयार है, और वो बदलने को तैयार हो सकता है अगर आपका सब चीजें हैप्पी वे में हो, राइट। तो ये हमने मेंटल हेल्थ का देखा। इसके लिए समय चाहिए, मेडिटेशन के लिए समय निकालना पड़ेगा। कितना समय? अरे 5 मिनट, सुबह उठ के 5 मिनट आंखें बंद करनी है, अपने आप को इस सृष्टि का हिस्सा मानना है। गॉड इज वन एंड यू आर अ पार्ट ऑफ गॉड। देयर इज नो गॉड सेपरेट देन यू एंड एवरी पावर इज इनसाइड यू। वी नीड टू अंडरस्टैंड, मैं एक पावरफुल आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक पीसफुल आत्मा हूं, मेरा परिवार एक बहुत अच्छा परिवार है, लवेबल परिवार है, मेरा घर स्वर्ग है। ऐसी मेडिटेशन अगर आप डेली करेंगे, और थैंक यू गॉड फॉर द ब्रीथ, जो आप सांस दे रहे हो मेरे को, जो इतना आपने शरीर दिया है, जो आपने प्रकृति दी है, जो मुझे ऑक्सीजन दे रहे हो, ये घर सुख सुविधाएं दी हैं, थैंक यू फॉर दैट। अगर आपके दिन की शुरुआत यहां से होगी, मैं आपको बताऊं आपका दिन तगड़ा जाएगा, बिकॉज आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हो। और कोई भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसमें कंसिस्टेंसी होती है। 4 दिन में कुछ नहीं होने वाला है, कुछ महीनों में कुछ होगा, और कुछ सालों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम वेल्थ। ओके, अभी हमने डिस्कस करा कि 3 मेजर पिलर हैं हमारी जिंदगी को बैलेंस करने के लिए। नंबर 1 इज योर हेल्थ। ओके, जो हमने डिस्कस करी अभी, हेल्थ में फिजिकल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड देन वेल्थ। वेल्थ हमारी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ओके, बहुत सारे लोग पैसे को लेकर नकारात्मक सोच भी रखते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता, पैसा दिमाग खराब कर देता है। नो, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं भाई। पैसा हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लेकिन पैसा माथे पे और सिर पे नहीं बैठ जाना चाहिए जब ज्यादा आ जाए। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें समझना। तो पैसे के बिना हम रोटी, कपड़ा, मकान, बच्चों की फीस, मकान का किराया, कपड़े, ये सब कहां से लाएंगे अगर हमारे पास पैसा नहीं है? वी हैव टू वर्क फॉर दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सोचिए, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ओके, आप खुश बहुत रहते हो, आप मेंटली बहुत हैप्पी हो, लेकिन आपकी जेब में 1 रुपया नहीं है। अब बताओ मुझे, चलेगा काम जिंदगी में कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रहना, जिंदा रहना इज फॉर, यू नीड मनी। एजुकेशन, यू नीड मनी। कंफर्ट, थोड़े आरामदार जिंदगी, है ना, वो उसके लिए यू नीड मनी। तो मनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको बिजनेस को भी समय देना जरूरी है। आस्क योरसेल्फ, क्या आपका समय टेलीविजन और सोशल मीडिया मिला के 4 घंटे होता है? क्या 4 घंटे बिजनेस को देते हो? मैं बिजनेस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि बिजनेस वाले लोगों के पास आजादी होती है, उनका पास कोई बॉस नहीं है, उनका कोई मंडे नहीं है, वो जैसे चाहें, जितना चाहें समय दे सकते हैं। ओके, ये एंटरप्रेन्योरशिप होता है। तो आई एम ऑल्सो डूइंग अ बिजनेस, सो माई लाइफ इज माई। मेरे को कोई बॉस नहीं कंट्रोल करता है, मुझे कोई फिक्स टाइम पे ऑफिस नहीं जाना है, मुझे ऐसा सैटरडे संडे मंडे का कोई टेंशन नहीं है। आई एम लिविंग माई लाइफ, बट आई कैन लिव माई बेस्ट लाइफ इफ आई गिव टाइम टू माई बिजनेस। तो टाइम बिजनेस पे देना, तो क्या होता है, एक दिन आप सारा दिन बिजनेस में लगे रहे, लेकिन निकली चिड़िया, क्योंकि सारा दिन किया कुछ भी नहीं खास, लेकिन एक दिन आपने सारा दिन बाकी काम किए, स्पेस दिया अपने आप को, फ्रेश माइंड से, माइंड भी खुश है, फिजिकल फिटनेस भी आ रही है क्योंकि आप सुबह जिम गए थे, सुबह आप वर्कआउट किया था, न्यूट्रिशन ले रहे हो, रिलेशनशिप बड़ा अच्छा है। अब आप 2 घंटे भी बैठोगे ना, इतना बिजनेस निकलेगा, बिकॉज योर फोकस, योर इंटेंशन, योर पावर, एवरीथिंग इज फोकस टू द बिजनेस। इसलिए हम सब लोगों को समझना है कि इस दुनिया में एक चीज की तरफ ज्यादा आगे बढ़ेंगे,
तो बाकी सब चीजों में पीछे रह जाएंगे, जिसकी वजह से हम जिंदगी को बढ़िया नहीं कर सकते। एंड आई होप आप में से हर एक व्यक्ति जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहता है। तो सक्सेसफुल होने के लिए सिर्फ पैसा बिजनेस करेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे, क्योंकि उधर से हेल्थ जा रही है, उधर से परिवार के साथ खुशियां नहीं है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, माइंड हैप्पीनेस नहीं है, तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं कहलवाओगे, है ना। अगर सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है जिंदगी में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज हमें समझना होगा कि हमें जिंदगी के सारे पहलू को प्रॉपर बैलेंस देना होगा। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, हैप्पीनेस, आखिरी पॉइंट। हैप्पीनेस जो है मेरे हिसाब से